नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल स्टडी करेंगे। इससे पहले बेटा हम लोगों ने हेरोन्स फार्मूला किया था और उससे पहले हम लोगों ने यूक्लिड ज्योमेट्री की थी बेटा। तो बेटा ये जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया था यूक्लिड ज्योमेट्री में। अगर आपको थोड़ा सा अगर याद हो, यूक्लिड ज्योमेट्री में यूक्लिड ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन जो हमारी हुई थी, तो वहां पे हम लोग ऑलरेडी पॉइंट के बारे में स्टडी कर चुके थे, लाइन के बारे में स्टडी कर चुके थे, ठीक है। सरफेस, प्लेन सरफेस, एज, ये सभी कुछ हम लोगों ने स्टडी किया था। हम लोगों ने इक्विलेट एक्सियम में स्टडी किया था, पोस्टुलेट स्टडी किए थे। जो पोस्टुलेट किसके बारे में कहते हैं बेटा? किसी स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे थे। पोस्टुलेट 1 जो कह रहा था, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम ए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो बेटा ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जो आपका लाइंस एंड एंगल में। तो अब इस चैप्टर में जो लाइंस, तो अब आपको पता चल ही गया होगा लाइंस क्या होती है हमारे पास। जो इस चैप्टर का नेम है, लाइंस होती है बेटा विच हैव नो एंड पॉइंट। जैसे हम क्लास 6 में कहते थे कि लाइन क्या है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और दूसरा, इक्विलेट डिवीजन लेमा, इक्विलेट डिवीजन ज्योमेट्री में क्या स्टडी किया हमने? ए ब्रेथलेस लेंथ, जिसकी सिर्फ ब्रेथ है, ब्रेथलेस, ब्रेथ नहीं है, जिसकी सिर्फ लेंथ ही लेंथ है और ब्रेथ नहीं है, ठीक है बेटा। और दूसरा वर्ड है एंगल। एंगल क्या है बेटा? जब हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी एक रे को हम रोटेट करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट को फिक्स करके, एक पॉइंट को फिक्स कर लिया और इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो जो फॉर्मेशन हो रही है वो किसकी फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास? एंगल। और एंगल को हम थीटा, थीटा से भी डिनोट कर देते हैं, इसको थीटा कहते हैं। ये क्यू, जो क्यू है आपका कैपिटल क्यू, ठीक है बेटा, इसको एंगल भी, एंगल से डिनोट करते हैं। तो बेटा इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, अब देखते हैं वन बाय वन। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, टर्मोलॉजी जो आपको ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी की हुई है। लाइन सेगमेंट बेटा, लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए पोर्शन ऑफ ए लाइन। क्या होता है बेटा? पोर्शन ऑफ ए लाइन। पोर्शन मीन ए पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का ही वो पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट है, विच हैज टू एंड पॉइंट। ये डेफिनेशन है बेटा, अपने स्टार्टिंग में लिख लेनी है। जो डेफिनेशन है वो कह रहा हूँ ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा। ओके, अब एंगल की बात की बेटा हमने। देखो एंगल क्या बताया यहाँ पे? एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। द टू रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है बेटा। या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो, जैसे एक रे आपकी रोटेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वन पॉइंट। अब हमारे पास बेटा डिफरेंट एंगल्स हैं। अब डिफरेंट एंगल्स कौन कौन से हैं बेटा? एक्यूट एंगल। सबसे पहले एंगल्स की बात कर लेते हैं। लाइन में तो हो गया, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है। अब एंगल्स की बात करते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बेटा जो 90 से कम है और 0 से बड़ा। 0 नहीं होना चाहिए बेटा, ये जो लेस है ना, इसका मतलब 0 काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ 90 काउंट नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब जो हमारा एक्यूट एंगल है वो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, इसके बीच में जितनी मेजरमेंट हैं ये सारे के सारे हमारे क्या है बेटा? एक्यूट एंगल्स हैं। क्लियर हो गया बेटा? 90 नहीं है, 90 हमारा राइट एंगल बन जाता है। देखो एग्जैक्ट जो 90 है वो क्या बन जाता है? राइट एंगल। इसलिए इसने लेस बोला हुआ है। लेस मतलब 90 काउंट नहीं होगा, उससे पीछे पीछे। और 0 भी नहीं होगा। 0 हो गया मतलब वो मूव किया ही नहीं, आपकी रे मूव की ही नहीं। सिंपल सी बात है ना। 0 का मतलब ये रे मूव ही नहीं कर रही है, तो मूव नहीं कर रही है तो एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल, और राइट एंगल 90 डिग्री। ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से लेके 180। अब 90 भी काउंट नहीं होगा, 180 भी काउंट नहीं होगा। कहने का मतलब 91 डिग्री टू 179 डिग्री, ये हमारा क्या है? सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। 91 डिग्री टू 179 डिग्री तक ऑब्ट्यूज एंगल होता है बेटा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सा एंगल है बेटा? 180 डिग्री। ये स्केल आपका, ये स्केल हमेशा क्या फॉर्म करता है आपका? 180 डिग्री एंगल फॉर्म करता है बेटा, दोनों साइडों में 180 डिग्री। क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम स्केल यूज करते हैं बेटा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन सा एंगल बनाती है? 180 डिग्री। अब एक नया एंगल सीखेंगे बेटा, यहां तक हो सकता है आपने जूनियर क्लासेस में सीखा हो, ठीक है, 6th 7th 8th में। अब एक नई चीज आपके लिए, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया बेटा? अब सपोज आपकी ये जो रे है,
ये जो यहाँ पे देखो बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फिक्स करके इसी को हमने, ये जो आपने इसी रे को पकड़ के नीचे की तरफ अगर हम इसको प्रेस करते जाएं और इस पॉइंट को क्या करें, फिक्स करें, तो ये जो आपके पास एंगल फॉर्म हो रहा है 180 से ज्यादा, मत कहने का मतलब 1 डिग्री टू 359 तक, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर। और एक चीज बेटा अभी आप सीख लो, रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे निकालते हैं बेटा। रिफ्लेक्स एंगल, अगर सपोज आपको कहा गया है कि 60 का रिफ्लेक्स निकालो, 60 तो आपका एक्यूट है, पर हमसे क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स, तो हम क्या करते हैं, जो भी एंगल होता है उसको 360 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्या आ गया बेटा, 300। बात समझ रहे कि नहीं। रिफ्लेक्स एंगल अगर हमें पूछा जाए कि किसी का रिफ्लेक्स एंगल निकालो, एंगल का 60 तो एक्यूट है, पर इसका रिफ्लेक्स निकालो, तो हम 360 में से माइनस कर देंगे तो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 181 डिग्री टू 359, और 360 एग्जैक्ट 360 बेटा, वो सपोज यहां से घूमते घूमते वापस यहीं पहुंच गए, तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ये क्लास 6 में हमने स्टडी किया था, कंप्लीट रेवोल्यूशन भी कहते हैं उसको बेटा। कंप्लीट एंगल 360, पूरा का पूरा हमारा चक्कर पूरा हो गया, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए हम लोग, तो वो हमारा कंप्लीट एंगल है। तो ये बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स थे बेटा। ओके, अब एक चीज बेटा हमने क्लास 7th में की थी शायद, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, याद है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, टू एंगल्स का सम कितना बेटा, 180 डिग्री। सपोज ये 60 है और ये 30 है, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को सम करो, कितना आ गया, 90। अब वही बात जैसे बेटा मैं आपको रिफ्लेक्स के केस में बताई, अगर आपको एक एंगल दे रखा है 30, इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो हम क्या करते हैं 90 में से 30 माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल हमारा आ जाता है। क्लियर हो गया ना बेटा, ये सारे क्वेश्चन हमने 7th में किए हैं। सप्लीमेंट्री, अब खुद से आपको पता चल जाएगा, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, सप्लीमेंट। अब वही बात आ गई बेटा, इसका सप्लीमेंट, एक को छुपा दो, तो 180 में से 20 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 60। अगर इसका सप्लीमेंट पूछो तो 180 में से 60 माइनस कर दो, 120। सप्लीमेंट के केस में 180 में से माइनस करेंगे अगर निकालना है अगर हमें, तो कॉम्प्लीमेंट के केस में 90, बिकॉज दो एंगलों का सम 90, और सप्लीमेंट्री के केस में दो एंगल का सम 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं बेटा, किसी एंगल का, उसको हम किस में से माइनस कर देते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो 3 एंगल हमने यहाँ पे सीख लिए। एडजेसेंट एंगल्स बेटा, एडजेसेंट एंगल्स आपको पता ही बेटा, आपको क्या है ये, कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्लास 7th में सीखा था, जिसका कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स है, दो एंगल ऐसे हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स है और एक आर्म कॉमन है। ये देखो, ये वाली आर्म इसमें भी इंक्लूड हो रही है, ये वाली आर्म यहां भी इंक्लूड हो रही है। बात समझ रहे कि नहीं, जिसका कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल्स। एक चीज बेटा हमने और सीखी थी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर बेटा, अब देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, इसके ये आपका स्केल है, स्केल के ऊपर मैं कुछ भी यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये आपका क्या बन गया बेटा, लीनियर पेयर बन गया। यहाँ पे ऐसे कर दिया जैसे आपकी बुक में है, तो ये क्या बन रहा है बेटा, लीनियर पेयर बन रहा है, बिकॉज आपको बताया हुआ ये स्ट्रेट एंगल क्या एंगल बनाता है, 180। तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हुआ बेटा, 180 डिग्री हुआ। क्लियर हो गया बेटा। तो अच्छा एक चीज और, सपोज हमने एक और लिख दिया बेटा, स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बना दिए, सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। पर इसको हम लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, पेयर का मतलब है 2 हमारे पास, ठीक है, पर सम हमेशा 180 होगा। याद कर रहे बेटा, स्ट्रेट लाइन के आप ऊपर जितने मर्जी एंगल आप बना दो, एक और एंगल बना दिया मैंने, अब इस 1 2 3 4 इन 4 एंगल का सम 180 डिग्री, एक और बना दिया बेटा 1 2 3 4 5, इनका सभी का सम 180 डिग्री, पर उनको हम लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। सिंपल चीज याद रखना, लीनियर पेयर मींस एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल, उन दोनों का सम 180 डिग्री। बट स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम इनफाइनाइट एंगल भी बनाते हैं मान लो, तो उन सभी एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा।
ओके, नेक्स्ट है बेटा, हमने एक और चीज स्टडी की थी 7th में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम ये कहते थे कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं बेटा, हो रहे ना फॉर्म। ये एक, ये जो एंगल है बेटा ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्लियर हो गया बेटा? ये देखो यहाँ पे उसने एरो भी लगाई हुई, ये जो एंगल है AOC इसके इक्वल है DOB के इक्वल, और AOD इक्वल्स टू COD। तो ये बेटा हमने सीख लिया था, और इसका हमने प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं देखा था। तो क्लास 9th में इसका हम प्रैक्टिकली प्रूफ देखेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल। क्लास 7 में हमने कहा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने मान लिया। क्लियर बेटा? ये सारी चीजें अपने 1 by 1 नोट कर लेनी है, और डेफिनेशन जो बता रहा हूं सब एक बार कॉपी पे लिख लेनी है बेटा। इंटरसेक्टिंग लाइन पता ही है, जो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है बेटा। पेयर ऑफ एंगल, ये तो हमने डिस्कस ही कर ही लिया बेटा। पेयर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये तो डिस्कस कर ही लिया। दोनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री बेटा। क्लियर? ये देखो बेटा कुछ एंगल्स हैं, इन ये कौन से एंगल्स हैं बेटा, ये बताओ जल्दी से। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी हाँ कॉम्प्लीमेंट एंगल है। दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट है 8 से 14, ये नहीं है बेटा। ये कौन से एंगल है बताओ? ये लीनियर पेयर ही बन रहा है और सप्लीमेंट्री भी है बेटा। क्लियर? ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं है। ये एडजेसेंट, और ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं बेटा साथ साथ में, ठीक है ना? ये इसका एडजेसेंट है। पर आपने याद रखना है अब कि जब भी अब लीनियर पेयर होगा तो 180 बनना चाहिए, और कंप्लीमेंट्री होगा तो 90, और सप्लीमेंट्री होगा तो सप्लीमेंट्री का मतलब बेटा 180 डिग्री होता है। क्लियर बेटा? अब कुछ क्वेश्चंस, एक एक्सियम्स है बेटा हमारे पास, ये लिख लेना है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रू है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, क्या कह रहा है? दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना है बेटा? 180 डिग्री। देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। ओके, जो कॉमन नहीं है बेटा। अब देखो ये क्या कह रहा है, देखो लीनियर पेयर तो बन रहा है। अब क्या कह रहा है? अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ठीक है, नॉन कॉमन कौन सी आर्म हुई बेटा? अब ये तो कॉमन है दोनों में, नॉन कॉमन तो यही हुई। ये क्या बनाएगी बेटा? ये जो नॉन कॉमन जो ये है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनाएगी। क्लियर बेटा? अब जो थ्योरम 6.1 है बेटा, ये बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, और ये प्रैक्टिकली प्रूव भी है कि कैसे हमारे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे इक्वल होते हैं। तो क्या कह रहा है बेटा, देख लेते हैं। इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर then the vertically opposite angles are equal. Clear बेटा? If two straight line intersect each other then the vertically opposite angles are equal. हमने क्या किया बेटा? दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, एक को नाम दे दिया AB, दूसरे को दे दिया नाम CD। तो ये एंगल हो गया हमारे पास O। अब हमें क्या बताना है? ये वाला एंगल बेटा AOC किसके बराबर है? BOD के बराबर, और AOD किसके बराबर है? COB के बराबर। अब बेटा मैं इसको मैंने बेटा ये पेज पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ बेटा। अब वहां देखते हैं कैसे किया है। यहाँ देखो बेटा, हमें क्या प्रूव करना, जो अभी आपको मैंने बताया। AOC इक्वल्स टू BOD। चाहे इसको पहले प्रूव कर लो, चाहे इसको पहले प्रूव कर दो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। AOD इक्वल्स टू BOC। अब स्टेप बाय स्टेप बेटा देखो, हमने क्या लिखा? रे OA स्टैंड ऑन लाइन CD। अब स्टेप बाय स्टेप, पहले केस में इसको छुपा देना बेटा। क्लियर? हम क्या कह रहे हैं, ये देखो मैं अलग से ड्रॉ किया है। ये जो OA है वो किसके ऊपर स्टैंड है? CD के ऊपर स्टैंड है। अब देखो बेटा, ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बन रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन पे दोनों दो एंगल्स बन रहे हैं। इसका मतलब AOC प्लस AOD, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? इक्वेशन 1। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट स्टेप में ये अलग से डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको छुपा देंगे बेटा। ये अब कौन सी रे है बेटा? OD किसके ऊपर स्टैंड है? OD स्टैंड ऑन AB। अब यहां से बोलो क्या होगा? AOD प्लस BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर बेटा? पहले इसको लिया फिर इसको ले लिया। ओके, इन दोनों का सम 180 डिग्री। अब
इन दो एंगल्स का सम भी 180 डिग्री, इन दो एंगल का सम भी 180 डिग्री। तो एक चीज हमने स्टडी की थी इक्विलेट डिवीजन एक्सियोम्स में, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू वन अनदर आर इक्वल्स टू ईच अदर। ऐसा था ना बेटा एक्सियम, अगर दो चीजें किसी के बराबर हैं तो आपस में भी वो बराबर होंगी। तो यहाँ पे बेटा ये देखो 180 है, ये भी 180 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो हो गई वो इक्वल्स हो गई। तो AOC प्लस AOD इक्वल्स टू AOD प्लस BOD, ये इक्वल्स हैं। अब ये AOD इस तरफ आ गया, ये आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, आपके पास सेम एंगल्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो हमारे पास क्या बचा, AOC इक्वल्स टू BOD। तो यही तो हमें बताना था, AOC इक्वल्स टू BOD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये और ये इक्वल्स हो गए। क्लियर हो गया बेटा। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब सिमिलरली वर्ड यूज कर रहा हूं, सिमिलरली बाय टेकिंग OC, ये आपने खुद से कर लेना, या आपको आपके लिए काम छोड़ रहा हूं मैं। अब क्या करोगे बेटा, अब देखो हमने क्या लिया था OA एंड OD, अब आप क्या लोगे, आपकी मर्जी। अब आप क्या करोगे, इसको छुपा दोगे, ये सॉरी पहले आप OD को छुपा दो। अब क्या यहां से क्या लिखोगे, OC रे OC स्टैंड ऑन AB, AOC प्लस BOC। क्लियर हो गया बेटा। अब फिर OB ले लो आप, जो जो रेज हमने ली हुई हैं उनको छोड़ के, OA ले लिया है और OD ले लिया है, इसको छोड़ के बाकी दोनों आप रेज लीजिए, वहां से लीनियर पिल बना के इक्वेट कीजिए, और वहां से आपका सेकंड पार्ट भी आपका हो जाएगा। नहीं तो आप अगर 2 मार्क्स का है तो सिमिलरली यूज करके ये वर्ड लिख देना, बाय टेकिंग OC एंड OB रेज बी गेट एंगल AOD इक्वल्स टू BOC। क्लियर हो गया बेटा। ओके, तो बेटा ये हमारी थ्योरम थी जहां पे हमने ये सीखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बेटा। क्लियर हो गया बेटा। तो अब इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, उन्हीं को हम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, एग्जांपल्स भी ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं एग्जांपल्स पहले कर लेता हूं। एग्जांपल जो आपका 1 है, एग्जाम्पल आपको 1 क्या कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं अच्छे से। इन फिगर 6.9 PQ and PR intersecting each other at O if POR एंगल POR ये वाला एंगल एंड ROQ ये वाला एंगल, इनकी जो रेशो है वो 5:7 है बेटा। अब ये किस पे बन रहे हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं इस मेथड से नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा जो एक सिंपल सा मेथड है वैसे कर रहा हूं बेटा। हमने क्या मान ली बेटा, देखो ये सेम चीज है आपके पास, ये फिगर बना रखी है, ये रेशो हमें दे रखी थी, मैंने रेशो क्या मान ली, x मान ली, जैसे हम करते हैं आम क्वेश्चंस में करते हैं, जैसे कि हमने हीरोज फॉर्मूला में किया था, जो भी रेशो थी वो x मान ली। अब ये जो एंगल हो गया बेटा POR 5x, ROQ 7x, और इन दोनों का सम अब कैसे होगा बेटा, देखो POR ROQ 180, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब POR कितना था 5x प्लस 7x 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 12 15 डिग्री, तो x हमारे पास 15 डिग्री। अब POR कितना था 5x, 5 इंटू 15 75, ROQ 7x 7 इंटू 15 105। क्लियर हो गया बेटा। तो ये सिंपल था, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ बेटा, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं ये, फर्स्ट और सेकंड बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए। इन फिगर 6.10, फिगर हमें दे रखी है बेटा। ओके, रे OS stand on POQ, ओके, रे OT एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। अब सिंपल सी बात है, आपको समझा देता हूँ बेटा। ये जो है ना, ये OR, ये OR इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो कहने का मतलब POR और POS ये इक्वल है, अगर ये 30 है तो दूसरा भी 30 है। क्लियर हो गया बेटा। ओके, अब क्या हो रहा है बेटा हमारे पास, अब दूसरा है OT क्या कर रहा है बेटा, ये SOQ को। अब देखो बेटा, इसको छुपा देंगे। अब ये जो एंगल अगर ये 40 है तो दूसरा भी 40 है, इक्वल पार्ट में डिवाइड, एक कट लगा हुआ बेटा। क्लियर हो गया बेटा। और यहाँ दे रखा है POS इक्वल्स टू x, ये हमें दे रखा है POS, ये पूरा का पूरा एंगल x दे रखा है। ROT निकालना है, ROT, अच्छा बेटा ये और ये मतलब
ROS प्लस SOT। बात समझे ना? ROT क्या हो गया बेटा? ROT ये वाला एंगल है, तो ROS और SOT का जो प्लस होगा वो निकालना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ ये जो बुक का जो एग्जांपल है थोड़ा सा लेंथी है, मैंने कुछ सिंपल तरीके से किया हुआ है, तो आप इसको समझ लेंगे बेटा कैसे किया है। अब फिगर मेरे पास नहीं है। ओके, अब देखो बेटा, जो उसने क्या दे रखा था हमें, POS X दे दिया था। POS क्या दे दिया? X। तो ये बाकी जो बचा SOQ, ये मैंने क्या मान लिया? Y। SOQ क्या मान लिया बेटा? Y। क्लियर? SOQ। ओके, तो बेटा मैं ऐसे स्टार्ट किया और देखो SOQ Y मान लिया। अब वो कह रहा था OR इज द बाइसेक्टर ऑफ POS। ठीक है, इसका मतलब POR जो आपको समझाया मैंने, POR इज इक्वल्स टू ROS इक्वल्स टू X/2, क्योंकि पूरा का पूरा एंगल क्या था बेटा? ये वाला, ये तो X है, तो आधा आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? X/2। ऐसे ही द रे OT इज द बाइसेक्टर ऑफ SOQ। SOQ क्या मान लिया बेटा हमने? बाई मान लिया, तो SOT और TOR क्या हो जाएगा? इसका आधा नहीं हो जाएगा? बाई डिवाइडेड बाई, दोनों आधे आधे हो जाएंगे बेटा। तो अब ROT हमें निकालना है। अब देखते हैं बेटा इसको कैसे किया है। इस तरह बेटा मैंने डायग्राम बनाई हुई है। अब POQ ये क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या कहा था? स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने मर्जी एंगल बन जाएं, सबका सम 180 डिग्री। ये कितना अभी बताया? X/2। ये भी X/2 हो गया, बिकॉज पूरा का पूरा क्या था बेटा? X था। ये पूरा का पूरा क्या था? Y। तो ये बाई डिवाइडेड बाई 2 क्लियर हो गया बेटा? तो ये X/2 बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये तो सेम है बेटा, ठीक है, ये आ गया 2x डिवाइडेड बाई 2 बाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना बेटा, कुछ बच्चे इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर तब भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आंसर तब भी आ जाएगा, पर हम क्या करेंगे बेटा? इसको कॉमन ले लिया, इसको कैंसिल नहीं किया। 2 इसके पास भी था, 2 इसके पास भी था, तो ये जो एक्स्ट्रा आया था हमारे पास, ये 2 कॉमन ले लिया। क्लियर? x डिवाइडेड बाई 2 बाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2 यहाँ पे इनटू कर रहा है, तो यहाँ पे क्या डिवाइड करेगा बेटा? डिवाइड करेगा x डिवाइडेड बाई 2 बाई डिवाइडेड बाई 2 90। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारे पास 90 आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा, x डिवाइडेड बाई 2 क्या है? ROS है ना बेटा? ROS। और बाई डिवाइडेड बाई 2 क्या है? ROT, सॉरी SOT। तो SOT और इन दोनों का सम बेटा हमने निकाल दिया अभी 90, और ये पूरा का पूरा एंगल क्या बन गया? इन दोनों को ऐड करो, ROS SOT क्या बन गया? ROT। यही हमसे पूछा गया था बेटा। क्लियर बेटा? अगर बेटा बाई चांस, क्योंकि इस यहाँ पे उसने ये दे दिया था हमें POS क्या दे दिया था उसने? X, तब हमें X/2 लेना पड़ा। अगर बाई चांस उसने X नहीं दिया होता, ठीक है, मान लो X नहीं दिया होता, कुछ भी नहीं दिया होता ये, तब तो हम अब क्या कर सकते थे? इसको A ले लिया, इसको भी A ले लिया, तो डिवाइडेड बाई 2 होना ही था। ये B हो गया, ये भी B हो गया, बिकॉज ये इक्वल एंगल है, तो बहुत इजी से आंसर आ जाता था। पर उसने क्या दे रखा था हमें? ये एंगल X दे रखा था, इसलिए ये भी X/2 हो गया, ये भी X/2। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, वैसे ही करना जैसे हमें गिवन दे रखा था। ओके, अब एक क्वेश्चन बेटा एग्जांपल नंबर 3 है। अब ये एग्जांपल नंबर 3 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है बेटा। इसमें प्रूव दैट POQ QOR ROS प्लस POS ये सारा का सारा 360 डिग्री हो रहा है। तो देखो बेटा, इसने हिंट दे रखा है, उसने जहाँ एक लाइन एक्सटेंड कर दी, स्ट्रेट लाइन, इसी को एक्सटेंड कर दिया स्ट्रेट लाइन, उसको नाम दे दिया T दे दिया। अब उसने इन दोनों एंगल्स को ले लिया, इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। और टोटल ऐड कर दिया, 360 हो गया। अब ये दोनों एंगल, ये TOS और TOP, ये दोनों मिलके एक ही एंगल तो है, ये POS बन जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा ही था। ठीक है बेटा, लीनियर पेयर बन रहे हैं, ऊपर लीनियर पेयर बन रहा है और यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, इनका सम कितना होगा? 180। ये दे रखा है बेटा, ये देखो, सिंपल तरीके से ऐड कर दो, और ये दोनों एंगल जहां आएंगे उनको मिक्स करके क्या लिख दो? POF। ओके बेटा, अब जो हमारा एक्सरसाइज हमारी अब स्टार्ट हो गई है बेटा। तो एक्सरसाइज अब देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है,
फिगर आपको विजिबल हो रही है? ओके, द लाइन्स CD AAB and CD intersect at O. ओके, इफ AOC ये वाला एंगल एंड BOE ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना दे रखा है बेटा? 70 डिग्री। और BOD क्या दे रखा है? BOD 40 डिग्री। अब मुझे बताओ बेटा, अगर BOD 40 है तो ये कितना होगा AOC? बताओ जल्दी से। 40 नहीं होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है बेटा। अब ध्यान से देखो ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो ये वाली, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपकी रे है। तो ये कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, अगर ये 40 हो गया तो इसका और इसका सम कितना था? 70। तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। अब देखते हैं बेटा कैसे इसको किया हुआ है। क्लियर? देखो बेटा, ये AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल है। BOD हमें दे रखा है 40, तो AOC भी कितना हो गया? 40। अब जो फ्रॉम गिवन AOC कितना आ गया बेटा? 40 जो गिवन में हमें दे रखा था ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे 40 पुट कर दिया, तो BOE निकाल लिया। लिखना तो पड़ेगा ही हमें, ऐसे तो पता चल गया था हमें 30 है। तो BOE 70 माइनस 40, BOE कितना आ गया? 30। अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमें बोला है रिफ्लेक्स निकालना है COE का। ओके, और BOE निकाल लिया हमने, एक काम तो हमारा हो गया, BOE निकाल लिया। अब दो रास्ते हैं बेटा रिफ्लेक्स निकालने के। रिफ्लेक्स मतलब इस एंगल को छोड़कर, तो या तो अब इन सभी को ऐड कर दो, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इन सभी को ऐड करो, वो क्या आ जाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। या सिंपल तरीका मैंने आपको क्या बताया, पहले हम COE निकाल लेते हैं, इजी जो है, COE निकालना इजी है, और उसको 360 में से माइनस कर दो। तो वही तरीका मैं अडॉप्ट कर रहा हूं, बिकॉज इन दोनों का सम 70 दे रखा है, ये निकालना इजी है। देखो, AOB है स्ट्रेट लाइन, AOC प्लस COE प्लस BOE, ये स्टार्टिंग के बेटा ये वाले तीनों एंगल। ठीक है, इन तीनों एंगलों का सम 180। इसका और इसका तो हमें पता है कितना है? 70। कहाँ गया? ये है बेटा 40 प्लस COE इक्वल्स टू 30, ये हमें दे रखा था, 30 हमने निकाला हुआ। तो COE कितना आ गया? 180 माइनस 40 माइनस 30, या फिर सीधा सीधा 70 कर लो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 110। अब 110 क्या आया बेटा? आपका COE आया है। हमें क्या पूछा गया है? रिफ्लेक्स पूछा गया है, तो रिफ्लेक्स लिखना है बेटा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ये COE अलग है और रिफ्लेक्स अलग एंगल है बेटा। ये रिफ्लेक्स ऑफ COE 360 डिग्री माइनस 110 जो एंगल हमारा आया हुआ है, तो उसमें से हमने माइनस किया, तो हमारा एंगल कितना आ गया बेटा? 250 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एंगल हमें क्या दे रखा है, यहाँ फिगर में देख लेते हैं बेटा। PO बाय कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो ये POX भी कितना होगा? 90 तो होगा। ठीक है, कौन सा एंगल? POX कितना होगा? 90, बिकॉज इन दोनों का सम 180 डिग्री है। अब वो कह रहा है कि A और B 2:3 है। ठीक है, एंगल C निकालना है। BOC आपका स्ट्रेट लाइन है। पहले इसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? रेशियो क्या मान लेंगे हम? लेट द रेशियो इक्वल्स टू X। तो एंगल A हो गया 2X, एंगल B हो गया 3X। अब इन दोनों का सम बेटा, इन दोनों का सम ये देखो कितना है, जल्दी से बताओ। 90 डिग्री। तो ये आ गया 2X प्लस 3X, ये 90 डिग्री। कितना आ गया? 5X इक्वल्स टू 90 डिग्री। X इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया बेटा? ये कितना आ गया? 18, 18.90, 18 डिग्री। तो एंगल A आ गया 2 इंटू X, 36 डिग्री। आपने अच्छे से कर लेना बेटा। ये आ गया 3 इंटू 18, 54। दोनों का सम किया 90 डिग्री। क्लियर हो गया ना बेटा? अब एक चीज, हमें एंगल A भी आ गया, एंगल B भी आ गया। अब एंगल कौन सा पूछा गया हमसे? C। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पर? हम ये देख रहे हैं B और C। ध्यान से देखो ना बेटा, अब ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी, और B और C क्या बना रहे हैं? B और C लीनियर पेयर बना रहे हैं। B एंगल आपको पता है? यस, हमें अभी अभी निकाला हमने। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज क्यों? लीनियर पेयर। एंगल B कितना अभी निकाला हमने? 54 डिग्री
प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54। मैं शॉर्टकट से कर दिया, 10 में से 4 के 6 7 2, कितना आ गया बेटा हमारे पास 126 डिग्री। कौन सा एंगल सी आ गया 126 डिग्री। तो ऐसे बेटा हमने एंगल ए भी निकाल लिया, एंगल बी भी और एंगल सी भी। क्लियर हो गया बेटा? ओके, थैंक यू वेरी